हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर पहले ही बता दिए, तो कंप्लीट यहाँ पर फुल सॉल्यूशन हम क्लास 12th फिजिक्स का देखने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आपको इन्हीं क्वेश्चन के समान एग्जाम में पेपर में मिल सकते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को जल्दी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते थे, तो उनको यहाँ पर पूरे आंसर्स मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। चलिए इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं किस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। साथ ही वीडियो को दोस्तों में जितना शेयर करेंगे उतना आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आपको कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे सही विकल्प आपको आएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले पूछा जाएगा न्यूनतम आवेश कौन सा है, इनमें से न्यूनतम आवेश क्या पूछेंगे। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। इनके आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन हो सकता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक यहाँ पर क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यानी कि यहाँ पर हम इसको एन से दर्शाएंगे न्यूटन को और सी से कूलाम। ये मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपको 12th फिजिक्स के बताए थे, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, अपने नंबर पूरे अरेंज करना चाहते हैं, पूरे कलेक्ट करना चाहते हैं, तो 12th फिजिक्स की लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन में उसको जाइए, वहां से अपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मैंने उसमें सॉल्यूशन बताया है, वो वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगला है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। तो आएंगे ये आपका विद्युत आवेश का मात्रक भी आपको कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे आंसर्स भी हम देखेंगे इसके। फिर विद्युत धारिता का ऐसे मात्रक भी आपको पूछा जाता है कई बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ऑप्शंस में भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ऑप्शंस बहुत सारे स्थित फेराड स्थित कूलर इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इसमें भी ध्यान देना है। इसके बाद है प्रतिरोध तथा विभव में संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है, कई बार ये सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है। तो V अपॉन आई क्या होता है, इज इक्वल टू आर यहाँ पर होता है, लेकिन हमें प्रतिरोध और विभव में समान जो यहाँ पर पूछा है, तो दोनों V बराबर आर होना चाहिए, ठीक है। तो हम आई का क्या कर देते हैं, यहाँ पर पक्षांतर कर देते हैं, तो आर आई हो जाएगा। तो इनमें से आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, V इज इक्वल टू आई आर आई लिया, आई आर ए की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर होना आपका होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कितना होता है धातु का, अनंत। और यहाँ पर यदि वायु का पूछ लेते हमसे, तो धातु और वायु में अंतर है, तो वायु का कितना होता है, 1। तो अब आपको याद हो गया, वायु केवल एक ही है पूरे संसार में, वायु सब दूर एक ही जैसी है, तो हमें वायु का परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन धातु की बात करें, धातु अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की होती है। एल्यूमिनियम हो गई, तांबा हो गई, कांसा हो गई, स्टील हो गई, बहुत सारे प्रकार के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ मैंने वायु का बता दिया। यदि आपको आता है वायु का, तो वायु का भी याद होना चाहिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में क्या समान होता है, ऑप्शन भी दिए गए, तो ये भी आंसर हम देखेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए। उसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका वेलकम टू द फिलो ट्यूटर ऐप। यहाँ पर आप कैसे रजिस्टर करके सक्सेसफुल फिलो का ट्यूटर बन सकते हो। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर से इनरोल करना है, उसके बाद बेसिक एकेडमिक डिटेल आपको भरनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट फिलो ट्यूटर के साथ कॉल करना है। इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल फोटो को अपडेट करना है और अपनी आईडी प्रूफ का एक फोटो लगा देना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट द टॉपिक्स में से जो टॉपिक्स आप पढ़ाना चाहते हो उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना एक इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आप जो टॉपिक्स पढ़ाना चाहते हो उसका एक डेमो वीडियो डालना है। एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। 48 आवर्स का टाइम लगेगा रिव्यू होने में। उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप एक सक्सेसफुल फिलो ट्यूटर बन जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाइए और फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए जल्दी से। उसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर लंबाई के अनुसार हम प्रतिरोध को देखें तो डबल होते जाता है। तो यदि हमने लंबाई दोगुनी की तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी जब मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे उसमें ये टिक करवाया था और बताया था कि प्रतिरोध और यहाँ पर लंबाई एक दूसरे के क्या चलते हैं, डबल में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर जाके देख लीजिए, वीडियो में ये टिक भी करवाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर 4 गुना इसका होना चाहिए। आगे और देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आदर्श वोल्ट मीटर और मीटर दोनों के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके भी आंसर देखेंगे। आपको मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। सही विकल्प में 8 क्वेश्चन की सीरीज है, तो 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, 8 रिक्त स्थान हो सकते हैं और 8 सही जोड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तैयार करना इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत। सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। इनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार से आप इनके आंसर्स नोट करें। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, तो पहले का आंसर इलेक्ट्रॉनिक आवेश हो जाएगा, दूसरे का न्यूटन कूलाम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद तीसरे का आंसर कूलाम हो जाएगा और चौथे का क्या हो जाएगा, फेराड हो जाएगा। फिर 5वां जो विभव और यहाँ पर आपको संबंध पूछा था, तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। 6वां कितना हो जाएगा, अनंत, मैंने बताया था यहाँ पर धातु का परावैद्युतांक, ठीक है। फिर विभवांतर विद्युत धारा दोनों में यहाँ पर आपका आंसर होगा और जो प्रतिरोध है 4 गुना बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर डबल चलता है।
उसके बाद आंसर 90 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको जो अमीटर का पूछा था वो। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान यहाँ पर आपको बनेंगे तो देख लेते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रतिरोध का मात्रक आपको पूछा है, रिक्त स्थान है यहाँ पर तो ओम होता है, आप सभी जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, ओम, ये संकेत है। या फिर आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, हिंदी में भी अपने अकॉर्डिंग ओम इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर मीटर सेतु पूछा है, किसके सिद्धांत पर आधारित है। फिर विभव मापी के संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध खाली स्थान होता है। गाउस की प्रमेय का सूत्र, जैसे प्रूफ में हम 1/ε0 लिखते हैं, क्यू इंटू यहाँ पर आवेश की कितने जरूरत होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये आपका गाउस की प्रमेय होती है, हमें प्रूफ करने के लिए लिया जाता है। फाई ई यहाँ पर जो पूछा जाता है कुल विद्युत फ्लक्स के। ठीक है, फिर 3 म्यू अब धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम में कैसा होता है आपको पता होगा, श्रेणी क्रम में जब हम करते हैं तो यहाँ पर कुल जैसे सी है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ये क्या होती है, तुल्य धारिता होती है। तो आपका आंसर 1 म्यू एफ होना चाहिए, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 म्यू एफ। ठीक है, आपको नोट करना है। विभव मापी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वैसे तो विभव मापी जो है धारा मापी के सिद्धांत पर कार्य करता है लगभग, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न है, जैसे चल कुंडली खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी प्रतिरोध में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान आई का मान में क्या परिवर्तन होगा, तो वैसे घट जाता है। दोनों में अंतर एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। ये 1 नंबर में डेफिनेटली आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इनको तैयारी करें, बहुत बहुत ज़्यादा है। आप यदि पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो एक दिन में पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम तैयार करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, तो उन पर आपको ध्यान देना है। आपको इस चैनल के माध्यम से पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनका सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कर दिए थे पहले ही, और उनमें से क्वेश्चन आपको बनेंगे, गारंटी है कि जो मैंने पहले क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे उसमें से बनेंगे, तो उनको जरूर तैयार कर लें। चलिए इनके सभी के आंसर्स एक साथ देख लेते हैं। तो लगभग आपको 10 जो रिक्त स्थान पूछे हैं उसके आंसर देखते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध का मात्रक ओम है गया। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर एक कार्य करता है। तीसरा हो जाएगा अनंत, और चौथा हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, ये आपका क्या होता है, गॉस की प्रमेय होती है। ये भी आ सकती है आपको गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए। जो लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चन है उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाइए और वो वीडियो को भी देख लीजिए। चलिए यहाँ पर आपका 5वें नंबर का क्या हो जाएगा, समान आ जाएगा। और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पे सर्च कीजिए www.boardjankari.com, जहाँ पर आपको सारे विषयों की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ पर विजिट कर लीजिए। यदि पीडीएफ नहीं अपलोड है तो जल्दी अपलोड हो जाएगी, तो आपको चेक करते रहना, जिससे जब भी पीडीएफ अपलोड हो ये अपडेट हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर विद्युत वाहक बल जो होता है वो धारा मापी के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू विभव प्रवणता गुणित संतुलित बल लंबाई। तो ये किससे आता है, रो, हम इसको रो से दर्शाते हैं विभव प्रवणता को, या कई बार के से भी। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर एल, संतुलित लंबाई को। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जब इस प्रकार से लिखते हैं इज इक्वल टू रो इंटू एल, तो ये क्या होता है, विभव मापी का सिद्धांत से ही लिखा जाता है, तो ये धारा मापी के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिरोध का मान यहाँ पर हम जब बढ़ाते हैं तो धारा का मान कैसा हो जाएगा, घट जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। उसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र में कार्यरत बल होता है वो कौन सा बल होता है, लॉरेंज बल होता है। फिर ये कौन सी राशि होती है, विभव प्रवणता, तो सदिश राशि होती है। और मात्रक है तो वो हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये आपके पूरे जो हो जाएंगे इस प्रकार से रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द एक वाक्य में आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी आपको बता देती हूँ कैसे पूछे जाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है, ये शब्द एक वाक्य उत्तर है, एक क्वेश्चंस के अंक है, इनको जरूर तैयार कीजिए। ठीक है, ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं, ये आ सकता है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, मैंने आपको बताया था अमीटर वोल्ट मीटर दोनों आते हैं, कितना होता है, क्या कोई ऐसा चालक है जिससे असीमित आवेश दिया जा सके, तो ये आपको आपकी बुक में ही मिल जाएगा, बिल्कुल है। वो कौन सा है, यदि आपको यहाँ पर पूछा क्या कोई ऐसा चालक है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ ऐसा एक चालक है, वो क्या है, पृथ्वी, जिसको हम कितना भी आवेश दे दे तो वो असीमित यहाँ पर होता है। जैसे कि पृथ्वी पर जब पूरी बिजलियाँ कड़कती कई बार यहाँ पर, उसमें क्या ऐसा होता है, बहुत सारा आवेश उसको दिया जाता है, मतलब लगातार फोर्स से आता है। उसके बाद ओम का नियम है, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स में आपको फटाफट से नोट करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आपको बहुत सारी चीज़ों को याद करना है, तो इनके आंसर्स फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए ऊर्जा घनत्व सबसे पहला क्वेश्चन था। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, दूसरा है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। आदर्श वोल्ट मीटर अमीटर दोनों के क्वेश्चन बनेंगे। क्या कोई ऐसा चालक है जिसे हम पृथ्वी को असीमित यहाँ पर आवेश दे सकते हैं, तो हाँ। आपको क्या पूछा है हाँ नहीं में उत्तर पूछा है, तो हाँ लिखेंगे, और कौन सा है चालक, तो उसका नाम हो जाएगा पृथ्वी, ऐसा चालक। ठीक है, उसके बाद चौथा था ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम का नियम समझाइए। एक अंक में यदि आए तो एक अंक में आएगा ही आएगा आपको। तो ओम के नियमानुसार किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में
प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो जो विभवांतर होता है वो कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है धारा के। तो V समानुपाती आई या अनुक्रमानुपाती आई या V प्रोपोर्शनल टू आई, यही ओम का नियम होता है। इतना भी याद रख लिया तो आपको क्या है, वर्डिंग की याद करने की जरूरत नहीं। जैसे विभवांतर यानी V, तो जो लगाया गया विभवांतर किसी चालक में वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के। बस इतने में ही आपको याद हो जाएगा। तो ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए और उनको बहुत अच्छे तरीके से लिख कर भी याद कर लीजिए। समय कम है तो जल्दी जल्दी से याद करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको पूछा है विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि एक अदिश राशि होती है। तो आंसर हो जाएगा अदिश राशि। छठवें क्वेश्चन में आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत लिखिए या समझाइए। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवेशित अपदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। यह मैक्सिमम 2 अंक में तो आ सकता है, यदि 1 अंक में इतना बड़ा ना भी आए तो मैक्सिमम 2 अंक में तो आएंगे ही आएगा, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर एक आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, तो 1.6 × 10⁻19 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस संरक्षण के सिद्धांत पर, तो किरचॉफ का प्रथम नियम है, फर्स्ट नियम है, याद रखना है। जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कराए थे उसमें भी ये बताए थे कि इससे तो बनना ही बनना है। तो आवेश संरक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऐसा ही मात्रक यहाँ पर पूछा गया तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। 10वें क्वेश्चन में आपको एम्पियर का परिपथीय नियम पूछा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 10वां हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में। तो उत्तर होगा किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ठीक है, μ0 गुना होता है, इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, μ0 इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोनों का ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उत्तर देखिए। यदि आपने लॉन्ग आंसर्स शॉर्ट आंसर्स नहीं देखे, उनमें से प्रश्न आपको बनेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए www.boardjankari.com, जिससे आपको क्या होगा, PDF मिल जाएगी सब विषय की। और यदि PDF अभी अपलोडेड नहीं है तो आपको जल्दी अपडेट कर दी जाएंगी, तो आपको विजिट करके देख लेना है जल्दी से, ताकि जब भी अपडेट हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोज़ के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने लॉन्ग आंसर्स भी प्रोवाइड कर दी, वो पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।